हेलो एवरीवन, रामनवमी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए देखते कल मार्केट कहाँ मूव कर सकता है। कल निफ्टी 50 का एक्सपायरी होने वाला है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा रहेगा तो हमने एक सिंपल पॉइंट रखा था मार्केट के लिए कि मार्केट को 100 पॉइंट से ज़्यादा गैप डाउन नहीं खुलना चाहिए। अगर इसके नीचे खुलता है तो फिर एक पॉजिटिव मार्केट हो सकता है, एक हमें बुलिश कैंडल या फिर एक पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग मिल सकती है। कल क्या हुआ मार्केट में, एग्जैक्टली कुछ वैसा ही हुआ। 150 पॉइंट के आसपास निफ्टी गैप डाउन खुला। गैप डाउन खुलने के बाद थोड़े फर्स्ट हाफ में बाइंग थी, फिर साइडवेज था, फिर एक नया लो लगाया, बट क्लोजिंग के टाइम पे बाइंग आ गई। सो अभी हम एक पुल बैक के लिए प्लान करेंगे, एक हायर साइड के लिए। हो सकता है मार्केट कुछ ऐसा प्राइस एक्शन बना एंड फिर ब्रेक करके नीचे की तरफ टारगेट दे। देखिए 2-3 चीज़ यहाँ पे हम लोग को ध्यान में देनी पड़ेगी, क्योंकि एक सपोर्ट की इधर ही ओपन हुआ था कल डायरेक्टली मार्केट। एक तो यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन का एक सपोर्ट दिखेगा। सेकेंडली जो हमने 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमारे पास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था, यहाँ पे हेड एंड शोल्डर जो बना था, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, उसी के आसपास से कहीं ये रिवर्स हुआ है। सो अभी हम कल के लिए क्या प्लान कर सकते हैं एक बार देख लेते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। जस्ट अ सेकेंड। ओके, अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो एक चीज़ में थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। जो प्रीवियस 3 दिन से चल रहा था, मार्केट गैप डाउन खुल रहा था, सेलिंग आ रही थी, बाइंग एंड क्लोजिंग सेलिंग में हो रही थी। उसके बाद भी आप देखेंगे 2 कैंडल सेलिंग के लाया, फिर बाइंग हुई, लास्ट में सेलिंग हो गई। बट कल का थोड़ा सा प्राइस एक्शन लास्ट में चेंज हुआ। पहले बाइंग थी, साइडवेज हुआ, सेलिंग आई, बट क्लोजिंग टाइम पे ये बाइंग में क्लोज दिया है। तो अभी एक सिंपल कंडीशन हम लोग मार्केट को दे देते हैं कि अगर गैप अप खुलता है तो वेल एंड गुड। अगर गैप अप मान लीजिए ये जोन के आसपास कहीं गैप अप खुलता है और एक कैंडल वेट करता है, निकल जाता है, तो भी हम इसके क्रॉसिंग पे एक गैप फिलिंग का टारगेट लेके चल सकते हैं 22,080 70 के आसपास का। मतलब यहाँ से कुछ नहीं तो 50-60 पॉइंट के या 70 पॉइंट के आसपास आपको मिल सकता है। व्हाट इफ़ गैप डाउन खुले, तो गैप डाउन इसको खुला अगर तो कल मार्केट फिर एक कंटिन्यूस के लिए जा सकता है। हो सकता है कि फिर हमें ऐसा प्राइस एक्शन देखिए, 3 दिन सेलिंग आई, एक दिन पॉज कैंडल बना एंड फिर गैप डाउन खुलने के बाद ये फिर से कंटिन्यू हो गया। तो ये थोड़ा सा सूटेबल नहीं रहेगा। अगर मार्केट को थोड़ा बड़ा करेक्शन देना है तो एक पुल बैक देगा, जितना हेल्दी पुल बैक देगा उतना ही बेटर रहेगा। तो होप करते कि कल मार्केट यहाँ कहीं खुले। एंड यूएस मार्केट भी अगर देखेंगे तो पिछले 2-3 दिनों से सेलिंग में था, तो वहाँ भी एक पुल बैक या फिर एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। अगर वहाँ पे कुछ अच्छा क्लोजिंग मिलता है आज के दिन में, तो फिर इंडिया मार्केट का पॉसिबिलिटी हो जाएगा कि ये थोड़ा सा गैप अप खुल गया। तो अभी हम सिंपल प्लान करेंगे, गैप डाउन खुलेगा तो पूरा नेगेटिव, उसके बाद हम फर्स्ट कैंडल देखेंगे, उसका लो ब्रेक होने के बाद भी सेल कर सकते हैं। और अगर डायरेक्टली इसके नीचे कहीं 70-80 पॉइंट खुल रहा है तो हम डायरेक्टली एक इनिशिएट भी कर सकते हैं सेलिंग के लिए, बट उसमें क्वांटिटी थोड़ा कम रखिएगा या फिर एसएल स्ट्रिक्टली फॉलो करिएगा। तो एक चीज़ ये हो गई हमारे लिए निफ्टी की। बाइंग हम लोग करेंगे गैप अप होने के बाद। अगर गैप अप होता है 40-50-60 पॉइंट तो हम लोग एक स्लो एंड स्टडी या वॉलेटाइल बाइंग देख सकते हैं ये गैप फिलिंग के लिए। आने वाले टाइम में फिर यहाँ से ये रिवर्स हो सकता है। तो अभी एक सिंपल रखिए, गैप डाउन खुला तो डायरेक्टली सेलिंग के लिए जा सकता है मार्केट, अगर गैप अप खुला तो स्लो एंड स्टडी बाइंग के लिए जा सकता है। निफ्टी बैंक देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। निफ्टी बैंक ने अपने आप को थोड़ा सा होल्ड किया। अपना नया लो इंट्राडे में तो नहीं लगा, बिकॉज अगर हम देखेंगे फर्स्ट कैंडल 15 मिनट पे एक बार चेक कर लेंगे, एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिख रहा था बैंक निफ्टी। ओके, अभी ये एकदम इस जोन के आसपास है, ये माय बैड, ये एक सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी के लिए। अभी हम लोग सेम प्लान करेंगे पुल बैक के लिए। अगर गैप डाउन खुलता है इस लेवल के नीचे तो हम लोग डायरेक्टली सेलिंग के लिए देखेंगे, बिकॉज फिर मार्केट अपने आप को होल्ड कर नहीं पाएगा। एंड जिनका नीचे साइड जिन्होंने नीचे साइड पुट सेल किया रहेगा उनका एसएल चला जाएगा एंड डायरेक्टली और न्यू सेलर इसमें ऐड हो जाएंगे, तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, उसकी वजह से हम लोग को और सेलिंग देखने को मिल सकती है। 15 मिनट पे देख लेते हैं कि क्या किया बैंक निफ्टी ने। देखिए बैंक निफ्टी ने फर्स्ट कैंडल का एक लो बनाया था यहाँ पे, एंड उसके बाद ये पूरा दिन साइडवेज था एंड एंड में कहीं इसने अपना रेंज ब्रेकआउट करके यहाँ के यहाँ पर सेम रेंज में आप कंसिडर करेंगे, बहुत बड़ा मूव नहीं था। लास्ट के 2 कैंडल में कुछ मूवमेंट आया, बट ये ओवरऑल टाइम ये पूरा फ्लैट था। तो हम लोग कल सिंपल करेंगे, अगर बाइंग हुई तो हम बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा देख सकते हैं, बिकॉज बैंक निफ्टी अपने आप को एक जोन में मेंटेन करके रखा था। अगर इसके नीचे खुला तो ये नेगेटिव है, अगर इसके बीच में कहीं खुल रहा है तो ठीक है, और ऊपर ब्रेक कर रहा है तो हम ये गैप फिलिंग या फिर यहाँ तक का टारगेट कुछ 48,000 को रिटेस्ट करता हुआ देख सकते हैं कल के दिन में, या फिर आने वाले टाइम में 48,000 भी रिटेस्ट हो सकता है। तो एक सिंपल सा कंडीशन रखे दोनों के लिए, अगर गैप डाउन खुला तो नेगेटिव
और अगर हल्का फ्लैट या थोड़ा सा बड़ा भी गैप अप होता है तो हम प्राइस एक्शन देख के ऊपर बाइंग के लिए देखेंगे। और अगर एक और कंडीशन अगर देखते हैं, अगर समझिए यहाँ पे बड़ा गैप डाउन सीधे गैप अप खुल जाता है, ये सीधे नीचे आता है, तो इस जोन पे हमें 1-2 कैंडल यहाँ चाहिए, उसके बाद ब्रेक करेगा तो हमें ज़्यादा मूवमेंट मिल सकता है। ये डायरेक्टली ब्रेक करेगा तो फिर इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे, बिकॉज ऑलरेडी ऊपर से 200-300 पॉइंट का ये सेलिंग लेकर आता हुआ रहेगा, तो फिर वो बहती गंगा में हाथ डालने का मतलब भी नहीं है कुछ। ओके, सो बैंक निफ्टी के लिए भी सिंपल सा प्लान है, फ्लैट खुला या गैप अप खुला तो थोड़ा सा बाइंग देखेंगे, एक दिन का हम लोग शॉर्ट कवरिंग देख सकते हैं, अगर गैप डाउन खुला तो सेम ट्रेंड के लिए प्लान करेंगे। फिर निफ्टी इंटरेस्टिंगली पूरा स्ट्रॉन्ग था एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। इसका एक्सपायरी था, हमने डिस्कशन किया था, अगर इस जोन के आसपास ओपन नीचे कहीं ओपन होता है तो एक बाइंग का मार्केट दिखेगा, एंड एग्जैक्टली वही हुआ, पूरा टाइम ये बाइंग था, यहाँ पे साइडवेज था, एंड उसके बाद ब्रेक करके फिर से बाइंग में ही आज एक पॉजिटिव कैंडल में क्लोज किया। डेली बेसिस पे अगर देखेंगे तो एज़ कम्पेयर टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इसमें पॉजिटिव कैंडल देखने को मिला है, बट यहाँ पे वही सेम स्टोरी है, अगर ये जोन पे सस्टेन करता है तो ठीक है, आने वाले टाइम में हम रिवर्सल के लिए प्लान करेंगे। एक ऐसा कंसिडर हो सकता है कि ये कप एंड हैंडल था, यहाँ से एक रिटेस्ट हुआ, वापस से ये नया हाई के लिए चला जाएगा। तो एक सिंपल सा एनालिसिस प्लान इसमें भी रखेंगे, अगर गैप डाउन होता है तो हम इसमें सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। एक बार 15 मिनट में फिर से आ जाते हैं एंड इसमें प्लान करते हैं कि क्या टारगेट हमें मिल सकता है। ड्यू टू एक्सपायरी हो सकता है ये पूरा बुलिश था, पोजीशंस को कवर हुए होंगे। अगर ये जोन के नीचे 21,100 के अगर ये नीचे ओपन होता है तो ये हमारे लिए नेगेटिव है। अगर ज़्यादा बड़ा गैप डाउन होता है तो हम पहले राइज एक पुल बैक देखेंगे, फिर सेलिंग के लिए देखेंगे। अभी एक कंडीशन आप लिख सकते हैं कि जब बेरिश मार्केट आ जाता है तो उसमें आपको एवरी राइज पे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है सेलिंग के लिए, बट क्या वो 50 पॉइंट का राइस होना चाहिए या फिर 100 पॉइंट का राइस होना चाहिए, वो डिपेंड करता है। कि ऐसा नहीं कि आपने दो ग्रीन कैंडल देखा या 3 ग्रीन कैंडल देखा उसके बाद तुरंत शॉर्ट कर दिया, या फिर आपने गैप अप देखा तुरंत शॉर्ट कर दिया, ऐसा नहीं। आप यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख सकते हैं। समझ लीजिए कि ये एक जोन था, ओके, एंड इसका अगला रेजिस्टेंस क्या हो सकता है। अगर राउंड लेवल कंसिडर करेंगे तो 21,300, या फिर हम लोग ये देख सकते हैं 21,380 के आसपास। अदरवाइज हम एक सिंपल सा कंडीशन दे सकते हैं कि ये जो ट्रेंड है इसका 50%, ओके, तो उसका 50% में निकल के हमारे पास कुछ आ रहा है 21,250। तो अगर यहाँ से ये ऊपर जाता है तो हम यहाँ कहीं एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अगर यहाँ कहीं एक नेगेटिव कैंडल बना रहा है या फिर एम पैटर्न बना रहा है तो हम यहाँ पे सेलिंग के लिए देख सकते हैं। तो हम थोड़ा सा कॉशियस होकर ट्रेड करेंगे, लॉन्ग साइड पे हम ट्रेड में क्वांटिटी कम रखेंगे, और अगर मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव साइड जा रहा है तो हम उसमें क्वांटिटी अपनी बढ़ा के रख सकते हैं। इंडिया विक्स भी थोड़ा सा बाउंस कर रहा है, अगर ये आने वाले टाइम में ऐसा मार्केट रहा सेलिंग के लिए तो ये बढ़ता जाएगा, एंड उसके बाद हमें वॉलेटिलिटी और देखने को मिलेगी। तो हम वॉलेटिलिटी के लिए रेडी रहना है हमें, एंड क्वांटिटी से प्ले अराउंड करना है। आप अपने एसएल स्ट्रिक्टली फॉलो करिएगा, क्योंकि मार्केट वॉलेटिलिटी में देखिए एक चीज़ समझिए, अगर बैंक निफ्टी में 50 पॉइंट का एसएल दे रहे तो हो सकता है वॉलेटिलिटी में वो एक बार हिट करे, तो सेकेंड टाइम अगर आपके बाइंग पे फिर से आ रहा है और आपका सेटअप आपको दिख रहा है कि नहीं अभी कन्विक्शन है, अभी भी जा सकता है ये नीचे, तो सेकंड एंट्री प्लान करिए, वरना अवॉइड करिए पूरा दिन के लिए ट्रेडिंग। बिकॉज अगर वॉलेटिलिटी रहेगा तो कैसा होता है कि मार्केट ऊपर भी स्पाइक लगाता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर ऊपर स्पाइक लगाता है, तो इसमें यहाँ कॉल बायर फंसते हैं, यहाँ पे पुट बायर फंसते हैं। तो आपको स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रह के ट्रेड करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं कल के वीडियो में।